सुबह के 5:30 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब एक औरत उठती है, क्योंकि घर का सपना उसकी नींद से शुरू होता है। अगर आप भी हाउसवाइफ हैं तो ये वीडियो आपके दिल तक ज़रूर पहुंचेगा, तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं उठ गई हूँ और उठ के आ गई हूँ अपने दरवाजे का गेट खोल दी हूँ। और अभी इतने बाहर में इतने कोहरे हैं कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और ठंड ऐसी है कि हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। इतनी ठंड में रज़ाई छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है, क्योंकि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता है, उसे रोज़ किसी के उठने से ज़िंदा रखा जाता है। झाड़ू लगाते हुए कभी कभी सोचती हूँ कि क्या किसी को पता है कि यह सब कितना मुश्किल होता है। घर साफ रहता है तो लोग कहते हैं कि घर तो वैसे ही रहता है, और अगर एक दिन भी काम रुक जाए तो वही घर सबसे पहले बोलता है। हमारी थकान कभी छुट्टी नहीं लेती है और हमारी मेहनत कभी सैलरी नहीं मांगती है, फिर भी हम मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि किसी के चेहरे की खुशी हमारी सबसे बड़ी कमाई है। तो हम यहाँ पे आ गए थे अपने किचन में और सुबह सुबह का बना रहे थे चाय। ठंड के मौसम में सुबह की चाय सच में बहुत सुकून देती है, तो हम यहाँ पर चाय बना करके ले आए थे अपने रूम में। झाड़ू वगैरह करने के बाद तो यहाँ पे हस्बैंड जी को सबसे पहले उठाया और उनको बोला, लीजिए आपका चाय आ गया है। और ये बहुत देर में उठते हैं, मतलब जितना मेहनत हमको अपने बेटे को उठाने में लगता है उतनी ही मेहनत हमको अपने हस्बैंड जी को भी उठाने में लगता है। बहुत लेट से उठते हैं, 3 बार 4 बार बोलते हैं, उठिए उठिए, चाय ठंडा हो रहा है, पानी ठंडा हो रहा है, तब जाके कहीं ये उठते हैं और फिर चाय पानी लेते हैं। और जब से इनके पास ही नया फ़ोन आया है ना, क्या ही बताएं दोस्तों, ये अपने फ़ोन में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम पर ध्यान ही नहीं देते हैं। फिर भी हम बोलते रहते हैं, बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, और फिर हम दोनों बात करते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है उनसे बात करने के बाद। लेकिन वो हमसे बात ज़्यादा करते ही नहीं हैं, ज़्यादातर काम में ही बिजी रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर। मैं भी समझती हूँ उनकी जिम्मेदारियों को, तो इसलिए ज़्यादा बातें नहीं होती है। तो फिर मैं चाय पी, हस्बैंड के साथ, बच्चे भी उठ गए थे, फिर मस्ती की हम तीनों मिलकर, और फिर चली गई मैं स्नान करने के लिए। स्नान करके आया, बाल वगैरह सब कुछ ठीक कर ली और फिर चली भगवान की पूजा आरती करने के लिए। भगवान जी को हमने पहले अपना गौरी पूजा किया। आप लोग भी अपना गौरी पूजा करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं गौरी पूजा करती हूँ। अगर आप भी यह वीडियो देख रही हैं तो सोचती हैं कि मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, तो एक बात याद रखिएगा कि आप ही वो इंसान है जिसके बिना घर एक दिन भी नहीं चल सकता। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप साइलेंट मजबूत हैं, यानी कि मतलब आप साइलेंट स्ट्रेंथ हैं, यानी कि मौन शक्ति। मौन मतलब जो वो शांत शक्ति होती है ना, वो वाली मौन साइलेंट स्ट्रेंथ है। हम भी कभी कभी बोलने में इधर उधर हो जाता है, तो इस सबको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो हम आज बना रहे हैं सब्जी में आलू और गोभी की सब्जी। पूजा पाठ कर लिया, मन को मतलब पूजा पाठ करने के बाद मन न बहुत मतलब कर लेते हैं ना, तो मन में बहुत मतलब शांति मिलती है, मन को बहुत अच्छा लगता है और मन पवित्र जैसा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह नहा धोआ के झाड़ू वगैरह करके चाय पिया, उसके बाद नहाया धोआया, भगवान का पूजा पाठ किया। उसके बाद हम मतलब जब भी नहाने के लिए जाते हैं और पूजा पाठ करते रहते हैं, उस समय हम अपने किचन में कुछ न कुछ हमारा मतलब गैस पे चढ़ा हुआ होता है, ताकि जो हमारा मतलब खाना है वो हम मतलब जल्दी जल्दी से बन जाए और मतलब हमको ज़्यादा टाइम ना लगे, और मन मतलब अच्छा लगता है। हमारा दोनों चीज़ होते रहता है, आराम से पूजा भी आराम से। गैस का फ्लेम कम कर देते हैं, और जो भुनने वाला सब्जी होता है ना, वो मतलब अच्छे तरीके से मसाला वगैरह पकते रहता है, और तब तक हम
कर लेते मतलब पूजा कर लेते हैं, तो हमें कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होती है और काम भी जल्दी हो जाता है और मन भी फ्रेश लगता है। तो यहाँ पर आ गए थे देवर जी और बोल रहे थे मेरी पत्नी की मुँह दिखाई में आप क्या दोगे। तो मैं बोली कि आपकी पत्नी को कुछ भी नहीं दूंगी बनाकर, कुछ भी नहीं दूंगी, खाना बनाती हूँ क्या वो बहुत है। तो वो बोल रहे थे कि अच्छा सो खाना बना कर के आप दोगे वही बहुत बड़ी बात है, हम दोनों बैठे रहेंगे और खाना। अरे हम बोले अरे वो नहीं, खाना उस खुद बनाना पड़ेगा, हम दे रहे हैं वही बहुत। तो वही सब हंसी मजाक चल रहा था देवर और भौजाई की। और फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे चाय चढ़ा दिया और सोचा कि चलो आटा भी गूँथ लिया जाए। और आज है ननद जी का एग्ज़ाम, तो वो जाएगी एग्ज़ाम देने के लिए, उनका पीजी का एग्ज़ाम चल रहा है तो वो एग्ज़ाम देने के लिए जाएगी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी रोटी और सब्ज़ी बना रही हूँ अभी, और दाल वगैरह भी कुछ भी नहीं बनाया है आज, क्योंकि कोई घर पे नहीं रहेंगे, हस्बैंड जी भी चले जाएंगे ड्यूटी फिर मैं बच गई और उसके बाद बाकी कोई खाता नहीं है चावल। ननद जी जाएगी तो रोटी सब्ज़ी खा के जाएगी, हम खाते हैं, मेरे हस्बैंड जी खाते हैं और ननद जी खाती है वही बस, और बंसी खाता है। 3-4 लोग ही चावल दाल खाते हैं, तो इसीलिए मुझे मन नहीं हुआ कि सिर्फ माँ और बेटे के लिए चावल दाल बनाओ, तो इसीलिए अभी नहीं बनाया है। सुबह में दाल वगैरह कुछ भी नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ रोटी सब्जी ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम चाय बनाए थे अपने लिए, चाय नहीं बनाते हैं, जो मतलब सुबह का जो चाय बना हुआ रहता है ना बर्तन, उसी में दूध डालती हूँ और फिर थोड़ा सा चीनी डालती हूँ और पापड़ी वगैरह जो भी रहते हैं, बिस्किट वगैरह कुछ भी रहते हैं, तो रोटी सब्ज़ी बनाने से पहले खा लेती हूँ कुछ भी, क्योंकि मन शांत रहे। अगर भूख लगा हुआ रहता है ना तो बहुत मन मतलब गुस्सा जैसा होता है, बहुत अजीब लगता है, काम करने में मन नहीं लगता है, बहुत गुस्सा आता है। आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मेरे साथ तो हमेशा होता है, मैं अगर थोड़ा सा भी भूख लगा हुआ है और खाना नहीं खाए समय पर, तो बहुत अजीब अजीब सी बातें होती हैं मन में, बहुत दुख भी होता है, ऐसा मन हो जाता है कभी कभी तो मतलब रोने का भी मन करने लगता है। तो इसीलिए समय पर मतलब खा लेती हूँ, जो मतलब मन चिड़चिड़ा ना हो। तो इसलिए हमने दूध लिया और फिर बिस्किट के साथ दूध बिस्किट खा ली, फिर सोची चलो अब बना लेते हैं जल्दी जल्दी से रोटी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब खाएंगे, फिर उनको किन्हीं को ड्यूटी जाना है, किसी को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए जाना है और किसी को देने के लिए जाना है। तो भाई खाना जल्दी बनेगा तभी तो सभी लोग समय पर अपना अपना काम कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे बना लिए थे रोटी और सब्जी भी हमारा बन के तैयार हो गया था। तो हमने जो हमारा आटा बचा हुआ है थोड़ा सा, उसको हम इस पॉलीथीन में रख देंगे फ्रिज में, ताकि हमारा आटा ख़राब ना हो। और बर्तन में हम रख के इसलिए नहीं रखते हैं, आप लोग बताना कि हम गलत करते हैं या सही करते हैं। और बर्तन में नहीं रखते हैं कि हमारा एक बर्तन उधर जाके फंस जाएगा, इसीलिए हम हमेशा पॉलीथीन बैग में ही, प्लास्टिक की जी पॉलीथीन आती है ना, उसी में रख देती हूँ। तो फिर यहाँ पर खाना बना तो बिना किसी का इंतज़ार किए हुए मैं चली नाश्ता करने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समय पर खाना खाना, सब कुछ खाना। तो मैं इसीलिए जल्दी से चली गई, पहले नाश्ता किया, उसके बाद फिर आ गई अपने रूम में। हर कोई अपना मतलब खाना वगैरह खा के, नाश्ता वगैरह करके हर लोग चले गए थे अपने अपने काम पे, और मैं और मेरा बेटा यहाँ आ गया था रूम में। स्कूल तो खुल चुका है आज इसका, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, सुबह मैं उठी थी तब, तो इसलिए मैं सोची कि जो स्कूल जाना इसको कैंसिल करते हैं, नहीं जाने देंगे। तो मैंने इसको स्कूल नहीं जाने दिया, छोड़ दिया। तो इसीलिए ये मतलब अकेले था घर पे, तो बोर हो रहा था, तो इसीलिए मैं इसको फ़ोन दे दी देखने के लिए, जो लो थोड़ा सा देख लो। और मैं बच्चे को ज़्यादातर मतलब ज़्यादा फ़ोन नहीं देती हूँ, लेकिन बच्चे हैं और आजकल के मतलब ज़्यादातर बच्चे फ़ोन देखते हैं, और उसमें भी अभी मतलब हर किसी के पास फ़ोन है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एकदम से इसको मतलब नहीं देखा दिया जाए, तो ऐसा संभव भी नहीं है। लेकिन मतलब ज़्यादातर मतलब कोशिश रहता है कि नहीं देखने दिया जाए। मैं जब
फ्री होती हूँ, नहीं मतलब जब बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हूँ या कुछ भी होता है तब मैं उसको फ़ोन दे देती हूँ, फिर खाना खिलाती हूँ। नहीं तो ऐसा कभी नहीं है। ऐसा होता है 2-3 महीने पर ऐसा कभी होता है जो एक बार कभी फ़ोन देकर उसके बाद खाना खिलाते हैं। नहीं तो हमेशा बिना फ़ोन दिए हुए ही खाना खिलाते हैं। हमेशा कोशिश रहता है मेरा कि बिना फ़ोन देखे हुए ये खाना खाए। चाहे मैं उसके साथ जितने सारे बातें करने हैं उतनी सारी बातें करूँगी, या वो दौड़-दौड़ के इधर-उधर भाग के खाए वो ठीक है, लेकिन मतलब फ़ोन नहीं देती हूँ खाने समय में। मतलब एक नियम ऐसा मतलब बना के रखती हूँ, सोच के रखती हूँ बड़ा होगा तो फ़ोन देखेगा ही, क्योंकि अब ज़माना है जिस हिसाब से सब हर कोई चल रहा है तो वो तो करेगा ही। लेकिन अपनी तरफ से अभी पूरी कोशिश रहती है कि ना दिया जाए फ़ोन उसको, ना देखने के लिए। तो मेरा इधर कपड़ा वगैरह जो भी हमारा सूखा था 1-2 दिन से इधर-उधर सभी बहुत सारा कपड़ा फैला हुआ था। फिर हस्बैंड जी शाम को फल वगैरह लेके आए थे, वो भी इधर-उधर ही पॉलीथीन में रखा हुआ था। कुछ भी मैंने नहीं किया था, तो सोची चलो आज काम से भी जल्दी फ्री हो गई हूँ और कोई है भी नहीं तो मन भी नहीं लगेगा, तो चलो इसको सारा जो भी है हमारा सारे चीज़ को ठीक करते हैं, रखते हैं। फल वगैरह जो भी हैं वो सारे फल को एक साथ रख देते हैं ऊपर में, ताकि हमारा मतलब जो भी इधर-उधर सामान जो फैला हुआ है वो अच्छा लगे, देखने में हमारा रूम अच्छा लगे। हम मतलब ज़्यादा फैला हुआ नहीं रहे, फैला हुआ रहता है तो मन भी थोड़ा-सा अशांत लगता है, और साफ़-सुथरा रहता है तो मन शांत लगता है। और फिर मैं यहाँ पर बैठ गई फल खाने के लिए, क्योंकि फल बहुत ज़रूरी है। तो फल में मैं संतरा, सेब और उसके बाद अमरूद ये सब खाया है, जो अभी मतलब मिलता है जो फल, वही सब फल जो हैं वही सब खाती हूँ। तो कभी-कभी अपने लिए भी वक़्त निकालिए आप लोग भी, मैं तो निकालती हूँ कभी-कभी, और कभी-कभी क्या मैं हमेशा निकालती हूँ अपने लिए वक़्त, अपने पर ध्यान देती हूँ हमेशा से। मैं खाना चढ़ा के, और हमको मतलब भूख लगता था खाने का, तो पूजा करना होता है इसलिए मैं खाना चढ़ा के और मैं चली जाती थी नहाने के लिए, और नहा के आती हूँ उसके बाद बनाती हूँ और झट से खा लेती हूँ। मेरे यहाँ बहुत लोगों के ससुराल में ये भी होता है कि मतलब ये पहले ये खाया नहीं, ये बहू खा ली, ये खाया नहीं, वो खा ली, बड़े लोग नहीं खाए उससे पहले खा ली। तो मेरे यहाँ ये सारा कुछ भी नहीं है, ये नियम जिनको जब भूख लगे वो तब खा सकते हैं, कोई भी इसमें ये नहीं है। तो कभी-कभी अपने लिए भी वक़्त निकालिए, अपनी मेहनत को कम मत समझिए और खुद पर गर्व करना सीखिए, क्योंकि जो औरत घर संभाल सकती है वो ज़िंदगी की हर मुश्किल संभाल सकती है। और हो गया था यहाँ पे दोपहर, तो दोपहर में आ गई थी अपने माँ बेटा के लिए चावल और आलू के पकौड़े बनाने के लिए। अगर यह वीडियो आपके दिल को थोड़ा-सा भी छू गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ और मुझे गर्व है। हम सब एक दूसरे की ताकत हैं, और फिर मिलेंगे ऐसे ही ब्लॉग में आप लोगों से। अगले ब्लॉग में ऐसे ही ब्लॉग आप लोगों के लिए लाऊंगी, और आप लोग ढेर सारा प्यार देना, और जो भी हाउसवाइफ़ हैं उन तक शेयर ज़रूर करना, उन तक ज़रूर पहुंचाना मेरी इस वीडियो को, ताकि वो देखे और वो भी मतलब कुछ लगा, उनको भी लगेगा कि हाँ मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं, मैं भी ऐसे करती हूँ और बहुत सारे लोग भी ऐसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, और मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। आप लोगों को अगर खाना खाना है दोपहर का खाना, आलू के पकौड़े और चावल और दाल, तो आप लोग आ सकते हैं मेरे यहाँ। सभी लोगों के लिए गर्मा गर्म आलू के पकौड़े तैयार हैं, आइए और मेरे साथ और खाइए आलू के पकौड़े। और फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जो लोग रात में देख रहे हैं उनको गुड नाइट, और जो लोग सुबह में देखते हैं उनको गुड मॉर्निंग, और जो दोपहर में देख रहे हैं उनको गुड आफ्टरनून। और ज़्यादातर लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं है, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।